हेलो प्यारे बच्चों, ठीक है सभी। चलिए, तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स देखिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोडियोफेयर्स एंड आइसोस्टर्स। इन टॉपिक्स के बारे में, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके थियोरेटिकल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट के, आईआईटी के एग्जाम्स में भी कोई क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करें, स्टार्ट करें। तो उससे पहले एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें यदि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें वीडियोज़ को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेम क्लास में हैं। ठीक है, ये वैसे ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी काम आ सकता है। 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स वगैरह सभी काम आते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, है ना, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी है, एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले H.G.J. मोज़ले, H.G.J. मोज़ले नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने हमें H.G.J. मोज़ले, इस साइंटिस्ट ने बताया। इसने एक्सरेज की मदद से अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के ऊपर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की। उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में गए, कुछ एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में। और जब वो वापस आते हैं हाई से लो एनर्जी लेवल में, तब वो कुछ रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं, कुछ एनर्जी छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे उसने कैलकुलेशंस करके और ये फाइंड आउट किया कि पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, ये मोज़ले ने फाइंड आउट किया। और इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। और हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन पे कितना होता है, ईच प्रोटॉन, ये वन प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में, फॉर ए न्यूट्रल एटम, हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, फॉर ए न्यूट्रल एटम द एटॉमिक नंबर is equal to the number of protons in the nucleus। ठीक है भाई, ये मोज़ले ने बताया। और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे एलिमेंट का सिंबल X, उसका एटॉमिक नंबर Z इधर लिख दिया और इधर हम लिख देते हैं A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास क्या है मैं बताऊंगा आगे आपको। ठीक है भैया, तो एटॉमिक नंबर क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, भाई हमें पता है कि मास ऑफ द एटम, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। वी हैव स्टडीड इट अर्लियर ना, हमने पढ़ चुके हैं पहले हम, पूरा का पूरा मास एटम का न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम कर दें तो वो हमारा आ जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, जैसे किसी एलिमेंट का सिंबल Z है, सॉरी X है, तो वहाँ पे Z एटॉमिक नंबर और A उसका मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल Fe आयरन लिखते हैं तो 26,
52 है ना। इस तरह से हम इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का दिखा सकते हो आप 11, 23। आयरन का 56 होता है ना भाई, 26 और 56, एटॉमिक मास जो है वो 56 होता है आयरन का। चलिए, तो इस तरह से आप इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, देखो अब हमें ये पता लग गया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। एटॉमिक मास ए में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। भाई ए क्या है, क्योंकि ए की जगह हम लिख सकते हैं P प्लस N, और Z का मतलब P, तो हम P उसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास N आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ये ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको करने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आइसोटोप्स की बात करते हैं। बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाँ ये भी ठीक है, हैविंग डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम्स, इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पे क्या है, मास नंबर में डिफरेंस है। और एक्चुअली मास नंबर में डिफरेंस का कारण वहाँ रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। ऐसे हाइड्रोजन में दिखाते हैं 1 1 1 2 1 3। तो ये एक ऐसा एटम है, ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होता है। ध्यान रखना। प्रोटियम जो है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। तो इस तरह से हम आइसोटोप्स को बता सकते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स या एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है भाई, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आइसोबार्स। यहाँ उल्टा हो जाएगा, एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है भाई, बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ले सकते हो आप, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। और ऐसे ही आर्गन का भी दिखा सकते हैं, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। तो ये दोनों क्या हैं, ये हमारे एग्जांपल हो गए आइसोबार्स के। ठीक है भाई, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग रहेगा और मास नंबर सेम होगा। तो इस तरह से आप आइसोबार्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आसान है, ठीक है ना, सभी को याद करना है इनको। अब आता है आइसोटोन्स। ये भी इजी है, नाम से ही पता लग रहा है। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। जैसे देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया 8। इसी तरह से हम कार्बन का आइसोटोप ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 14 माइनस 6, 8 ही आएगा। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, तो ये आइसोटोन्स हैं। इस तरह से कोई भी दो अलग अलग एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, वो आइसोटोन्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, चलो उसके बाद फिर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें से एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, मैं बता दूंगा आपको हाथ के हाथ, वैसे तो नाम से पता लग रहा है। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप दिखाएं, एक तो नियोन एटॉमिक नंबर 10 है ना, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 10 हैं। इसके बाद फिर हम Na पॉजिटिव यदि हम लिखता हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। इसी तरह से आप मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो, एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इसी तरह से आप फ्लोरीन को दिखा सकते हो F नेगेटिव, एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, लेकिन माइनस चार्ज कब आता है किसी एलिमेंट पे, किसी एटम पे, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। इसी तरह से ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। तो इस तरह की स्पीसीज़ को हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, कई बार इनका एटॉमिक साइज, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, वो उतना ही छोटा रहेगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द एटॉमिक नंबर स्मॉलर इज साइज, तो उतना ही छोटा रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जैसे हम दिखाएं कि Mg2 पॉजिटिव ये सबसे छोटा रहेगा, फिर Na पॉजिटिव, उसके बाद हमारा नियोन, उससे बड़ा फ्लोरीन, और उससे सबसे बड़ा फिर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव यहाँ पे, तो ये इनका साइज़ का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। ठीक है, और उनका एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड। इसके बाद एक नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आइसोडी अफेयर्स। ये क्या होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर, मतलब कोई भी 2 एटम, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो एटम्स हैविंग सेम n माइनस पी, एटम्स हैविंग सेम n माइनस पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस आता है वो जहाँ पे सेम होता है उनको हम आइसोडी अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज आइसोस्टर्स, तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, molecules having same number of atoms and same number of electrons and same number of electrons are called isosters। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल दिखा सकते हो आइसोस्टर्स में, CO2 और N2O। देखो CO2 में भी 3 एटम, इसमें भी 3 एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन में 8 प्लस 8, तो ये आ गया आपका 14 और 8 हो गया 22, है ना। इधर भी नंबर ऑफ एटम 3 हैं, तो 7 प्लस 7 प्लस 8, तो कितना हुआ भाई, 14 प्लस 8 22। तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि दोनों चीज़ें सेम हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम आइसोस्टर्स बोलते हैं, आइसोस्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, अच्छे से इसको समझना, याद करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर, वेव नेचर और फिर उनका पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और काम कीजिए। चलो, थैंक यू।